अकबर और बीरबल की कहानी, 3 मुंडियों वाली चुड़ैल। डरावना जंगल और अनसुलझा रहस्य। बहुत समय पहले की बात है, जब अकबर का साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था और बीरबल उसकी बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा स्तंभ। एक दिन दरबार में एक गांव का सरपंच मदद के लिए आया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। महाराज, हमारी जान बचाइए, वह चीख पड़ा। शांत हो जाओ, अकबर बोले। हमें पूरी बात बताओ। महाराज, सरपंच बोला, हमारे गांव भूतगढ़ में एक भयानक चुड़ैल ने आतंक मचा रखा है। कहते हैं उसके 3 मुंड सर हैं। रात के समय वो जंगल से निकलती है और लोगों को गायब कर देती है। अब तक 7 लोग लापता हो चुके हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कुराए। क्या कहते हो बीरबल? बीरबल ने आंखें बंद की और सोचते हुए कहा, जहां डर होता है वहां या तो अज्ञानता होती है या कोई चाल। मैं खुद जाकर देखूंगा महाराज। अकबर ने तत्काल आदेश दिया कि बीरबल एक दल के साथ भूतगढ़ गांव जाएं और जांच करे। भूतगढ़ की यात्रा। अगली सुबह बीरबल 5 सिपाहियों और एक सेवक के साथ भूतगढ़ की ओर रवाना हो गया। रास्ता सुनसान और जंगलों से भरा था। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि लोग डरे समे हुए हैं। घरों के दरवाजे बंद थे और कोई भी बाहर निकलने को तैयार नहीं था। रात के समय क्या होता है? बीरबल ने सरपंच से पूछा। जब अंधेरा छा जाता है तो जंगल से डरावनी आवाजें आती हैं। और फिर कोई न कोई गायब हो जाता है। और वह 3 मुंडियों वाली चुड़ैल कैसी दिखती है? बीरबल ने पूछा। लोग कहते हैं कि वह काली चादर ओढ़े रहती है, 3 मुंड उसके कंधों पर होते हैं और उसकी आंखें आग जैसी चमकती हैं। बीरबल ने फैसला किया कि रात को वह जंगल में ही रहेगा और खुद चुड़ैल की सच्चाई पता करेगा। रहस्य की पहली परत। रात हुई, बीरबल एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके साथ 2 सैनिक थे जो छुपकर निगरानी कर रहे थे। आधी रात को सचमुच कुछ हलचल हुई। झाड़ियों से एक लंबा साया निकला। उसके सिर पर काले बाल और 3 सर जैसे कुछ झूल रहे थे। बीरबल ने ध्यान से देखा। जैसे ही वह आकृति पास आई, बीरबल ने चुपचाप पीछे से संकेत दिया। सैनिक तेजी से आगे बढ़े और उसे पकड़ लिया। पर जैसे ही उन्होंने चुड़ैल की चादर हटाई, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई चुड़ैल नहीं थी। जारी है, अगले भाग में खुलासा होगा कि वो आकृति कौन थी, उसके पास 3 मुंड क्यों थे और असली चुड़ैल की साजिश क्या थी। नकली चुड़ैल और पहला सुराग। पकड़ी गई चुड़ैल। जब सिपाहियों ने उस डरावनी आकृति की चादर हटाई तो सामने जो दृश्य था वह चौंकाने वाला था। वो कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी था। उसके सिर पर लकड़ी की एक मचान जैसी टोपी थी जिस पर 3 नकली सिर लटक रहे थे। वे सिर गोबर और पुआल से बनाए गए थे और उन पर लाल रंग पोत दिया गया था ताकि वे खून से सने लगे। तुम कौन हो? बीरबल ने सख्त लहजे में पूछा। माफ करना हुजूर, वह कांपते हुए बोला। मेरा नाम हरिपाल है। मैं इसी गांव का हूं। तो तू लोगों को डराने का नाटक क्यों कर रहा था? बीरबल ने पूछा। हुजूर, मैं अकेला नहीं हूं। ये सब तो ठाकुर रणधीर सिंह का आदेश था। वो गांव वालों को डराकर जंगल खाली करवाना चाहता है ताकि वो वहां खुद का खजाना खोज सके। कहते हैं कि किसी जमाने में उस जंगल में राजा भोज का खजाना दफन है। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। ठाकुर रणधीर सिंह की हवेली। बीरबल ने अगली सुबह गांव के ठाकुर के पास जाने का निर्णय लिया। रणधीर सिंह एक घमंडी और अमीर जागीरदार था। उसकी हवेली गांव के बाहरी हिस्से में बनी थी, चारों तरफ ऊंची दीवारें और हथियारबंद पहरेदार। प्रणाम ठाकुर साहब, बीरबल ने शिष्टता से कहा। प्रणाम। आप कौन? ठाकुर ने पूछा। मैं एक व्यापारी हूं दिल्ली से। सुना है आपके इलाके में खजाने की अफवाह है। कुछ हिस्सेदारी मिल जाए तो साथ मिलकर खोजें। ठाकुर थोड़ी देर सोच में पड़ गया, फिर बोला, आप अंदर आइए। हवेली के अंदर बीरबल ने देखा, बहुत से नक्शे, गड़े खजाने की छवियां और कुछ खास निर्देश टंगे हुए थे। आप अकेले खजाना ढूंढ रहे हैं? बीरबल ने चुपके से पूछा।
नहीं, ठाकुर बोला, मुझे चुड़ैल से बचाने वाला एक बाबा भी है। वही रात को जंगल में 3 मुंडियों वाली चुड़ैल बनकर डर फैलाता है। बीरबल अब सब समझ चुका था। जो हरिपाल पकड़ा गया था वो तो सिर्फ एक मोहरा था। असली नाटककार तो इस बाबा और ठाकुर की जोड़ी थी। जंगल की गहराइयों में उस रात बीरबल ने खुद ठाकुर की हवेली पर नजर रखी। आधी रात को ठाकुर और उसका बाबा जंगल की ओर निकले, अपने 2 आदमियों के साथ। बीरबल भी चुपचाप पीछे पीछे चला। जंगल में जाकर उन्होंने जमीन खोदनी शुरू की। अचानक जमीन में एक पत्थरनुमा ढक्कन मिला जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। बाबा ने मंत्र पढ़े और ढक्कन हटा दिया। उसके नीचे एक पुराना तहखाना निकला। बीरबल की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या सचमुच यहां खजाना है? पर तभी पीछे एक असली चुड़ैल जैसी चीख गूंजी। और अब जंगल में सिर्फ एक नहीं, 3 असली मुंडों वाली आकृति घूम रही थी। भयानक मुठभेड़। बीरबल ने जल्दी से पेड़ की आड़ ली। वह आकृति, जो अब तक एक अफवाह लग रही थी, असल में थी। उसकी 3 आंखें जल रही थीं और वह हवा में उड़ती सी चल रही थी। यह क्या? ठाकुर चिल्लाया। ये तो असली है। बाबा डर से कांपने लगा। बीरबल ने जल्दी से सिपाहियों को इशारा किया। उन्होंने मशालें जलाकर जंगल को रोशन कर दिया। जैसे ही रोशनी पड़ी, उस चुड़ैल की आकृति गायब हो गई, लेकिन हवा में एक चीख गूंजी। जिसने इस जंगल की नींद तोड़ी है, अब वो चैन से न सो पाएगा। आश्चर्य और उलझन। बीरबल स्तब्ध था। अब सवाल खड़े हो गए थे। अगर हरिपाल और बाबा नकली चुड़ैल थे, तो ये असली कौन थी? क्या सच में जंगल में कोई अलौकिक शक्ति है? या फिर कोई और योजना है जो अभी तक सामने नहीं आई? जारी है। बीरबल सच्ची रहस्यमयी ताकतों के करीब पहुंचता है और तीसरी मुंडी का सच जानने का प्रयास करता है। तीसरी मुंडी का रहस्य। दरबार में वापसी। बीरबल ने ठाकुर रणधीर सिंह, बाबा और हरिपाल तीनों को गिरफ्तार कर अकबर के दरबार में पेश किया। वहां उन्होंने पूरी साजिश उजागर की। कैसे बाबा जंगल में चुड़ैल का भेष धरता था, कैसे नकली मुंड बनाए गए, और कैसे ठाकुर खजाने की लालच में गांव वालों को डराकर जंगल खाली करवाना चाहता था। अकबर ने कठोर आदेश दिया, ठाकुर रणधीर की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और तीनों को राज्य की जेल में कैद किया जाए। मामला खत्म हो गया था। पर नहीं। बीरबल की आंखों में अब भी सवाल थे। वो जो आखिरी में असली चुड़ैल जैसी आकृति आई थी, वो कौन थी? तीसरी मुंडी का सच। बीरबल ने दोबारा भूतगढ़ गांव का रुख किया, लेकिन इस बार अकेले। वह सीधा जंगल में गया, उसी जगह जहां खजाने की खुदाई हुई थी। वह गुफा अब भी खुली हुई थी। बीरबल अंदर गया, एक मशाल लेकर। गुफा के अंदर दीवारों पर चित्र बने थे, 3 सिरों वाली एक देवी, जिसके नीचे लिखा था, त्रिशीर्षा देवी, जो अन्याय पर न्याय की कृपा करती है। जो झूठ बोले, उसका पहला सिर लेती है। जो धोखा दे, उसका दूसरा सिर लेती है। और जो निर्दोषों को सताए, उसका तीसरा सिर। बीरबल सन्न रह गया। तभी गुफा में एक तेज हवा चली और एक हल्का सा नीला प्रकाश चमका। और वहीं सामने एक असली 3 मुंडियों वाली आकृति प्रकट हुई। उसका चेहरा शांत था, आंखें चमक रही थीं और 3 सिर उसके चारों ओर घूम रहे थे। त्रिशीर्षा देवी का संदेश। बीरबल डरे नहीं। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, देवी, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं त्रिशीर्षा हूं। यह मेरा तपोवन है। इस भूमि पर छल, पाखंड और अन्याय नहीं सहा जाता। जो तीनों दोष करता है, उसका प्रत्येक दोष एक सिर बनकर मेरी चेतना में बसता है। बीरबल समझ गए, गांव वाले जिन मुंडों से डर रहे थे, वो दरअसल उन 3 दोषों के प्रतीक थे। पर आपने ठाकुर को क्यों नहीं दंडित किया? बीरबल ने पूछा। मैं चेतावनी देती हूं। दंड मानव का काम है। और तुमने वही किया। अब मैं शांत हो जाऊंगी। बीरबल ने गुफा की मिट्टी अपने हाथ में ली और प्रण लिया कि वो इस रहस्य को किसी को नहीं बताएंगे, ताकि देवी की शक्ति पवित्र बनी रहे। गांव का नवरात्र उत्सव। कुछ सप्ताह बाद
गांव में पहली बार नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाया गया। बीरबल ने वहां त्रिशीर्षा देवी की मूर्ति स्थापित करवाई, जिसमें 3 सिर थे, लेकिन किसी को उसका रहस्य नहीं बताया। अब गांव के लोग चुड़ैल से नहीं डरते थे, वे अब उसे रक्षक देवी मानते थे। बीरबल ने कहा, जहां ज्ञान होता है वहां डर नहीं होता, और जहां डर होता है वहां बीरबल आता है। जारी है, बीरबल गुफा में छुपे असली खजाने तक पहुंचते हैं, लेकिन उसमें लिखा होता है एक रहस्यमयी शाप। क्या वो खजाना बीरबल को लेना चाहिए? श्रापित खजाना और अग्नि की परीक्षा। गुफा में दोबारा प्रवेश। कुछ दिनों बाद बीरबल को त्रिशीर्षा देवी की गुफा के पास एक पुराना सैनिक मिला, जो पहले किसी युद्ध के समय वहां घायल होकर छिपा था। उसने बताया, महाराज, उस गुफा में कुछ और भी है। एक दरवाजा और, जो केवल अग्नि की परीक्षा से खुलता है। मैंने उस दरवाजे को जलती आंखों से देखा है। बीरबल की जिज्ञासा फिर जाग उठी। अगले दिन वो अकेले उस गुफा में गया, एक बार फिर। मशाल लेकर वह उस मूर्ति के पास पहुंचा, जहां पहले देवी प्रकट हुई थी। मूर्ति के पीछे एक दीवार पर अग्नि के चिन्ह बने हुए थे और एक संस्कृत में उकेरा गया वाक्य, अग्नि को जो सहले वही सत्य के खजाने तक पहुंचे। बीरबल ने उस दीवार को ध्यान से देखा। वहां एक छोटा सा छेद था। वह समझ गया, यहां किसी अग्नि परीक्षा की आवश्यकता है। उसने पास ही पड़ी एक धातु की छड़ उस छेद में डाली और तुरंत दीवार गर्म हो गई। धीरे धीरे दीवार 2 भागों में बंट गई और पीछे एक और गुप्त गुफा खुली। श्रापित खजाना। गुफा के अंदर अंधेरा था। बीरबल ने देखा, बीच में एक बड़ा सा संदूक था, जिस पर सांप की आकृति उकेरी गई थी। उसके चारों कोनों में 3 मुंडियों वाली वही देवी बनी थी। संदूक पर एक और शिलालेख लिखा था, जो लालच से आएगा वो मृत्यु पाएगा, जो ज्ञान से आएगा उसे जीवन की दृष्टि मिलेगी। खजाना है, पर केवल उनके लिए जो भीतर से निर्विकार हैं। बीरबल ने बिना छुए संदूक के चारों ओर घूमकर निरीक्षण किया। उसने देखा कि पास में एक पत्थर पर 7 सवाल उकेरे हुए थे। का द्वार। ये प्रश्न जीवन, सत्य, अहंकार, सत्ता और त्याग से संबंधित पुस्तकालय में बैठा था, जहां वह त्रिशीर्षा देवी से संबंधित और जोर से उन ग्रंथों को पढ़ रहा था। 7 सवालों के पन्ने में मोड़ी भाषा में की सांप वाली आकृति हिलने लगी और धीरे-धीरे ढक्कन खुल गया। चौथी जागेगी। खजाने का रहस्य, जो समय को थामे। संदूक के अंदर सोने चांदी के ढेर नहीं खुलेगा, बल्कि वहां कुछ और प्रकट होगी। एक चिट्ठी के रोंगटे खड़े हो गए। क्या 3 मुंडियों के पीछे अलग रंगों की शक्ति छुपी है? 3 एक धातु की पांडुलिपि। तुरंत भूतगढ़, अब विवेकगढ़ चिट्ठी में लिखा था, प्रस्थान किया। यह रत्न राजा भोज के समय की है, जो पृथ्वी के 7 गुणों को दर्शाते हैं। बीरबल को कई लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से रात के समय करुणा, निष्ठा और एक अलग सी घड़ी की टिक-टिक उपयोग साम्राज्य की रक्षा में हो सकता है, पर यदि समय कुछ लोगों को भ्रमित करने लगा है, कोई अचानक बेहोश हो जाता है, ने गहराई से पढ़ा है और तो सब कुछ ध्यान से कपड़े में 50 साल पीछे चला गया था। अकबर के सामने रहस्य। सबसे चौंकाने वाली बात, जब त्रिशीर्षा देवी की मूर्ति की छाया अकबर को वह सब नहीं बताया जो वहां घटा। बीरबल समझ गया, महाराज, खजाना मिला है और यह समय यानी, लेकिन वह कोई सामान्य खजाना नहीं, एक जिम्मेदारी के नीचे एक और रहस्य। अकबर मुस्कुराए। बीरबल ने रात्रि के समय मन कहे कि खजाना जिम्मेदारी है, तो वह सच में उसने देखा कि चतुर्थ सिर की छाया बीरबल ने 7 पर गिर रही है, नहीं जहां मूर्ति बल्कि उन्हें गुप्त रूप से राज्य की 7 जिम्मेदारियों में बांटा, जैसे न्यायपालिका, गहराई में एक पत्थर की पटिया मिली, प्रशासन, जिस पर एक अद्भुत यंत्र बना था, एक सांकेतिक घड़ी। भूतगढ़ अब एक नया नाम पा चुका था, बिंदु बने थे, और जहां पहले लोग डर से कांपते थे, अब वहां ज्ञान और न्याय का दीपक जलने लगा। 3 दोषों पर विजय हो चुकी मूर्ति आज भी उस गुफा के बाहर अजय है, और गांव वाले हर साल वहां यदि तू समय के भ्रम में मनाते हैं, तो न तू बचेगा न सत्य। वह मुस्कुराते हुए कहती है, काल की पहचान। जिसने 3 दोषों को हरा दिया, तो समय उलट सकता है। 3 मुंडियों वाली चुड़ैल एक क्षण के लिए चुप बन गई। फिर उसने सिर को ध्यान से घुमाया। एक और गुप्त संकेत मिलता है, गुप्त द्वार खुला। देवी के मंदिर के नीचे का चौथी मुंडी छुपी है, उस द्वार से नीचे एक गहरी सुरंग गई जो धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी। से भी पर्दा उठा पाएंगे। अंत में वह एक चमकदार गुफा में पहुंचा, जहां दीवारें नीली रोशनी से जगमगा रही थीं और मध्य में एक तैरती हुई चौथी मुंडी हवा में घूम रही थी। वह सिर एकदम अलग था, न डरावना न विकराल, बल्कि शांत, मौन,
लेकिन उसकी आंखें टिक टिक की आवाज के साथ चमक रही थी। बीरबल जैसे ही करीब गया, मुंडी से आवाज आई, तू 3 दोषों को हरा चुका है, पर क्या तू समय से भी पार है? बोल, यदि तू आज के निर्णय को कल नहीं बदल सकता, तो क्या तेरा आज भी तुझसे सच है? समय की परीक्षा। मुंडी ने बीरबल के सामने 3 समय दर्पण प्रकट किए। एक भूतकाल का दर्पण, जिसमें बीरबल ने बचपन में की एक गलती देखी। 2 वर्तमान का दर्पण, जिसमें वह झूठ बोलता दिख रहा था, हालांकि अभी वह सच बोल रहा था। 3 भविष्य का दर्पण, जिसमें उसे किसी युद्ध में हारते हुए दिखाया गया। बीरबल कुछ समय तक मौन रहा, फिर बोला, मैं अपने भूतकाल को स्वीकार करता हूं। मैं वर्तमान को सुधारता हूं और भविष्य के डर को चुनौती देता हूं। समय, तू चाहे जैसा दिखा, मैं तुझसे नहीं डरता। काल की मुंडी विलीन। चौथी मुंडी तेज गति से घूमी, उसकी आंखों से तेज प्रकाश निकला और वह ध्वस्त हो गई, लेकिन उसका ऊर्जाकण बीरबल की आंखों में समा गया। अब बीरबल काल की दृष्टि वाला बन गया था, यानी वह समय को महसूस कर सकता था, लेकिन बदल नहीं सकता था। वापसी और शांति। गांव में अब कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। मंदिर की मूर्ति अब केवल 3 सिरों वाली रह गई। चौथी मुंडी अदृश्य थी, पर बीरबल जानता था वो अब उसके भीतर है। और अकबर। जब बीरबल ने अकबर को पूरी बात बताई, तो सम्राट कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, तू अब केवल मंत्री नहीं, अब तू सत्य, न्याय और काल के संरक्षक भी है। अकबर को एक गंभीर संकट में समय का हस्तक्षेप चाहिए होता है, और बीरबल को अपनी काल दृष्टि का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन वह कर नहीं सकता। क्या बीरबल राजा को बचा पाएगा या काल से जंग में सब कुछ हार जाएगा? काल की जंग और अंतिम बलिदान। सम्राट पर संकट। कुछ महीनों बाद एक अजीब बीमारी अकबर को लग गई। दरबार के वैद्य, यूनानी हकीम और बाहर से आए फकीर, कोई भी इस रोग को पहचान नहीं सका। अकबर दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। सबसे अजीब बात ये थी कि अकबर हर सुबह ठीक होते थे, और जैसे जैसे सूर्य ढलता, वैसे वैसे उनकी हालत बिगड़ती जाती। बीरबल को ये कोई साधारण बीमारी नहीं लगी। एक दिन अकबर ने अपने कमजोर स्वर में कहा, बीरबल, अगर कोई मेरी मदद कर सकता है, तो वो सिर्फ तुम हो। समय अब मेरा नहीं रहा। काल का संकेत। बीरबल ने उसी रात एक साधना की, त्रिशीर्षा देवी की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान लगाया। तभी वही नीला प्रकाश फिर प्रकट हुआ और एक आवाज आई, अब समय ने राजा को छुआ है। उसे केवल वही बचा सकता है जिसने काल को देखा हो, लेकिन उसे छूने की मनाही है। बीरबल समझ गया कि यह अकबर के जीवन की अंतिम घड़ी है और उसे काल से उलझना होगा। पर काल को छूना नियम के विरुद्ध था। अगर बीरबल नियम तोड़ता है, तो वह स्वयं समय चक्र का हिस्सा बन जाएगा और फिर कभी लौट नहीं सकेगा। समय की जंग। बीरबल ने निर्णय लिया, अगर राजा को बचाने के लिए मैं काल में समा भी जाऊं, तो भी यह बलिदान छोटा है। रात के तीसरे पहर वह एक बार फिर उस गुफा में गया जहां चौथी मुंडी विलीन हुई थी। वहां अब एक कालद्वार सक्रिय था, जो केवल मृत्यु और जीवन के संधिक्षण पर खुलता था। बीरबल ने मंत्र पढ़े और जैसे ही द्वार खुला, भीतर प्रवेश किया। भीतर एक विशाल, सुनसान प्रांगण था, जहां केवल समय था। वहीं एक सिंहासन पर बैठा काल रूपी एक चेहरा, जिसमें अकबर की झलक भी थी और भविष्य की भी। काल से संवाद। तू फिर आया है, बीरबल? मैं अपने सम्राट को लेने आया हूं। क्या तू जानता है इसका मूल्य क्या होगा? हाँ, मैं तैयार हूं। तो बोल, क्या तू अपने अस्तित्व का त्याग करेगा? हाँ। मैं अब बीरबल नहीं रहूंगा, अगर मेरे राजा का जीवन लौट सके। अंतिम शर्त, तू अपने जीवन से वो दिन मिटा देगा जब तू बीरबल बना था। तू फिर कभी अकबर से नहीं मिलेगा। क्या तैयार है? बीरबल की आंखों में आंसू आ गए, पर फिर भी उसने सिर झुका दिया। हाँ। त्याग और परिवर्तन। अचानक बीरबल के चारों ओर प्रकाश फैल गया। वह हवा में तैरने लगा और उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा।
आखिरी बार वह फुसफुसाया, अलविदा मेरे अकबर। और तभी काल ने एक मोहर घुमा दी। अकबर जागे। राजमहल के कक्ष में अकबर की आंख खुल गई। मैं जीवित हूं? लेकिन मैं किसे बुला रहा था? कोई था जो हमेशा मेरे साथ रहता था। कौन? अकबर को अब बीरबल का नाम याद नहीं था। दरबार में किसी ने कभी बीरबल नाम का मंत्री नहीं देखा था। राज्य का इतिहास बदल चुका था। लेकिन गांव में एक किंवदंती, एक डरावनी शुरुआत में आज भी लोग एक कथा सुनाते हैं। एक ठंडी रात थी। एक बुद्धिमान पुरुष आसमान में आधा छिपा था और महल के बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और चौथी मुंडी को अपने भीतर सीमाओं से दूर एक घना जंगल था। एक दिन वो काल में समा गया। भूतों का जंगल कहते थे, ताकि एक राजा को समय से पहले के राज्य में यह जंगल पहले शांत हुआ करता था। अब वो कहीं नहीं है, पिछले कुछ महीनों से वहां अजीब घटनाएं हो रही थी। दृश्य, एक दिन दरबार में अकबर ने गुस्से में कहा, अब एक नया स्वरूप पा चुकी थी। हमारे राज्य में लोग कह रहे हैं कि जंगल में कोई चुड़ैल है और एक खाली स्थान के भेष में जहां लिखा था यह कोई तमाशा है। जो था बीरबल मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता थी। पर आज भी न्याय है। मैंने भी यह सुना है। एक कहानी, डर, लोग डरे हुए हैं, समय और बलिदान की। यात्रियों ने बताया है जहां बीरबल में सिर्फ मंत्री कपड़े पहने 3 मुनि जंगल में भजन गाते हैं का योद्धा अचानक बनकर अमर हो गया। जो पास जाता है वो बीमार या पागल लौटता है। अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हें ही इस रहस्य से पर्दा हटाना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य में कोई अंधविश्वास फैले। बीरबल ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया। बीरबल की योजना। बीरबल ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और उसी रात जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उन्होंने कई गांवों से होकर गुजरे। लोगों ने डरते डरते बताया, वो मुनि नहीं है जनाब, वो चुड़ैल है। तीनों का चेहरा एक जैसा है, लेकिन आंखें जलती हैं। वो भजन नहीं, कुछ तंत्र मंत्र बोलते हैं, और जो सुन लेता है उसके कान से खून बहने लगता है। बीरबल ने गांव के एक बुद्धिमान बुजुर्ग बाबा कालूराम से पूछा, बाबा तुमने कभी खुद देखा है उन्हें? बाबा बोले, हाँ बीरबल बाबू, एक बार देखा था। वो तीनों आधी रात को पुराने शिव मंदिर के पास नंगे पांव घूम रहे थे, और तभी हवा रुक गई थी, बिल्कुल रुक गई। बीरबल को यह सुनकर दिलचस्पी और बढ़ गई। पहली मुठभेड़। बीरबल और उसके सिपाही रात को शिव मंदिर के पास छिपकर बैठ गए। आधी रात होते ही अचानक पूरा जंगल सन्नाटा हो गया। हवा बंद, जानवरों की आवाज भी बंद। तभी दूर से धुंध में 3 आकृतियां दिखाई दी। तीनों सफेद वस्त्रों में, लंबी लंबी जटाएं और मस्तक पर त्रिपुंड। उनके होंठ कुछ मंत्र बड़बड़ा रहे थे। एक सिपाही डर के मारे कांपने लगा। बीरबल ने उसकी पीठ थपथपाई। डरना नहीं, जो दिखता है वही सच नहीं होता। तीनों मुनियों ने शिव मंदिर की ओर बढ़ते हुए कहा, हमारा समय आ गया है। तीसरा बलिदान आज होगा। बीरबल का दिल धड़क उठा। बलिदान? मंदिर का रहस्य। तीनों मुनि मंदिर के अंदर गए। बीरबल चुपचाप उनके पीछे गया। अंदर जाकर देखा, एक त्रिभुज आकृति बनाई गई थी, जिसमें काले रंग का कोई धुआं निकल रहा था। उसमें एक लड़की बंद थी, बेहोश। बीरबल को समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य तांत्रिक क्रिया है। वह चुपचाप बाहर लौट आया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को सब बताया और एक योजना बनाई। तांत्रिक या चुड़ैल? बीरबल ने एक नकली लड़की को भेजा जो तांत्रिकों का शिकार बनने वाली थी। वह भी उसी मंदिर में पहुंच गई, और जैसे ही मुनियों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, बीरबल और उसके सिपाही अंदर घुसे। तीनों मुनि अचानक चीखने लगे और धुएं में गायब हो गए। बीरबल ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। पर मंदिर के फर्श पर तीनों की परछाई जमी हुई थी। हिल रही थी, लेकिन शरीर नहीं था। सच्चाई की पहली परत। बीरबल ने गांव वालों से पूछा कि क्या कभी किसी ने इन मुनियों से बात की है? एक औरत ने बताया, ये मुनि हर अमावस्या को किसी न किसी को ले जाते हैं, लेकिन जो एक बार गया वो कभी लौटकर नहीं आया। बीरबल ने अकबर को खबर दी। जहांपनाह,
ये कोई तांत्रिक है जो चुड़ैल की आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहा है। 3 मुनि असल में एक ही आत्मा के 3 रूप हैं। कोई गहरा रहस्य है जो अगले अमावस्या को ही खुलेगा। अब क्या होगा? बीरबल अगली अमावस्या को क्या योजना बनाएगा? क्या वो लड़की बच पाएगी? क्या 3 मुनियों की आत्मा चुड़ैल से जुड़ी है? कौन है असली अपराधी? चुड़ैल की आत्मा का पहला हमला। अमावस्या की तैयारी। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हमें सेना भेजनी चाहिए उस जंगल में? बीरबल मुस्कराया। जहांपनाह, यह लड़ाई तलवारों से नहीं लड़ी जा सकती। यह अंधविश्वास और तंत्र विद्या का खेल है। हमें इसे समझदारी से सुलझाना होगा। बीरबल ने अमावस्या की रात के लिए योजना बनाई। एक मंदिर के पास जासूसों को तैनात किया। 2 एक नकली बलिदान की लड़की, रूपा नाम की जासूस, को मंदिर भेजा। 3 खुद साधु के वेश में मंदिर में छिपा। अमावस्या की रात। रात के ठीक 12 बजे वही 3 मुनि फिर प्रकट हुए। वे गाना गा रहे थे जो सुनने में एक भयावह मंत्र जैसा लग रहा था। जगदम्बा काल रात्रि की दे, चढ़ावा तीसरा। अब खुल जाए तीसरे द्वार का ताला। मंदिर के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। भीतर की दीवारें हिलने लगीं और मंदिर के नीचे से भयानक काला धुआं उठने लगा। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, मेरा तीसरा बलिदान कहाँ है? बीरबल कांप गया। यह किसी इंसान की आवाज नहीं थी। यह एक आत्मा की थी, एक चुड़ैल की आत्मा। मंदिर के नीचे का तहखाना। बीरबल ने देखा कि तीनों मुनि जमीन पर त्रिकोण में बैठ गए थे और एक गुप्त द्वार खुल गया था जो शिव मंदिर के नीचे जाता था। बिना समय गवाए बीरबल उस तहखाने में घुस गया। अंदर अजीब सी शीतल हवा चल रही थी। दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह थे और हर कोने में काली मूर्तियां। बीच में रखा था एक विशाल शिला जिस पर किसी स्त्री का नाम खुदा था। रत्नमाला देवी, तांत्रिक और कल्याणी नगर की रानी, 160 वर्ष पूर्व। बीरबल चौंक गया। 160 साल पुरानी आत्मा। क्या यही है चुड़ैल? आत्मा की कहानी। बीरबल को एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें लिखा था, रत्नमाला एक बार महान साध्वी थी, पर जब उसके 3 बेटों को नगरवासियों ने जिंदा जला दिया तब वह तंत्र विद्या की ओर मुड़ गई। तीनों बेटों की आत्माओं को वह मुनियों के रूप में अपने साथ रखती थी और हर 100 साल में 3 बलिदानों से अपनी शक्ति को वापस जीवित करने का प्रयास करती थी। बीरबल समझ गया, 3 मुनि उसी के बेटे हैं और वह चुड़ैल अब फिर जीवित होना चाहती है। हमला शुरू होता है। जैसे ही बीरबल ने पुस्तक को पढ़ा, मंदिर के तहखाने में दरवाजा बंद हो गया। दीवारों से खून बहने लगा और हवा में रत्नमाला की भयानक हंसी गूंजने लगी। बीरबल, तू बहुत समझदार है, लेकिन मेरी आग नहीं बुझा सकता। आज तेरा बलिदान होगा। बीरबल ने जेब से एक छोटा शीशा निकाला जिसे उसने बाबा कालूराम से लिया था। वह मंत्रित था। शीशा हवा में उठा और चमकने लगा। तभी तीनों मुनियों की परछाइयां रोशनी में चिल्लाने लगीं। बीच में एक आकृति प्रकट हुई, सफेद झक्क बाल, नुकीले दांत और 3 सिरों वाली एक स्त्री। यही थी 3 मुनियों वाली चुड़ैल। बीरबल की चाल। बीरबल ने फौरन उस मंत्रित शीशे से उसका चेहरा देखा और एक मंत्र बोला, ओम अग्निवीराय नमः। सत्य की शक्ति से तुझे बांधता हूं। चुड़ैल चीखने लगी और तीनों मुनियों की परछाइयां अलग हो गईं। लेकिन तभी उसने मंदिर को हिलाना शुरू कर दिया। बीरबल ने चिल्लाया, रूपा, द्वार खोलो, जल्दी। रूपा, जासूस, बाहर से द्वार खोलने लगी, लेकिन चुड़ैल ने खुद को भूतनी की तरह हवा में बदल लिया और बीरबल की ओर झपटी। बीरबल का फंस जाना। बीरबल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आत्मा बीरबल के शरीर में प्रवेश करने लगी। बीच मंदिर में खड़ा बीरबल अचानक चुप हो गया। आंखें लाल, चेहरा सफेद। रूपा चिल्लाई, बीरबल जी। बीरबल हंसा, पर उसकी हंसी अब बीरबल की नहीं थी। वो चुड़ैल का कब्जा था। सच्चा बीरबल कहाँ गया? सिपाहियों ने बीरबल को महल वापस पहुंचाया, लेकिन सभी को अजीब लगा। अब बीरबल धीरे धीरे बदल रहा था। वो गंभीर नहीं रहा,
वो गुस्सैल हो गया था और उसने एक दिन दरबार में कहा, अब समय आ गया है कि बलिदानों की व्यवस्था पूरे राज्य में हो। जो डरता है वही बलिदान बनेगा। अकबर चौंक गया। बीरबल, ये तुम क्या कह रहे हो? बीरबल मुस्कराया। अब मैं वही कहता हूं जो सत्य है। चुड़ैल का सत्य। अब आगे क्या? क्या बीरबल चुड़ैल के वश में आ चुका है? क्या अकबर समझ पाएगा कि बीरबल बदल गया है? क्या रूपा बीरबल को बचा पाएगी? 3 मुनियों की आत्मा अब कहाँ गई? राजमहल में चुड़ैल। यह रहस्य और भय से भरा होगा। बदला हुआ बीरबल। बीरबल महल में लौट आया था, लेकिन अब उसकी चाल, उसकी बातें, उसकी आंखें सब बदल चुकी थीं। वो दरबार में लोगों को अजीब अजीब सुझाव देने लगा। जहांपनाह, डर को जीतने के लिए बलिदान जरूरी है। इस राज्य में जो डरता है उसे जंगल भेज देना चाहिए। 3 मुनियों के दर्शन से वो पवित्र हो जाएगा। अकबर अचंभित था। सलीम ने बीरबल से पूछा, चाचा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो हमेशा समझदारी से काम लेते थे। बीरबल मुस्कराया, लेकिन वह मुस्कराहट किसी और की थी। रूपा की खोज। रूपा ने यह सब देखा और महसूस किया कि बीरबल के अंदर कुछ गड़बड़ है। वह रात को चुपके से बीरबल के कक्ष में गई। बीरबल खड़ा था, एक काले दर्पण के सामने, जिसमें धुआं उठ रहा था। दर्पण से एक आवाज आई, आज की चांदनी में तीसरा बलिदान होगा, राजा अकबर। रूपा डर गई। वह बाहर भागी और एक गुप्त संदेश बाबा कालूराम को भेजा। बीरबल पर चुड़ैल का साया है। मदद करें। बाबा कालूराम की वापसी। बाबा कालूराम ने जवाब भेजा, राजमहल में मत ठहरो। बीरबल अब वह नहीं रहा। मैं मंदिर की गुफा में एक विद्या के द्वारा उसे मुक्त करने की विधि तैयार कर रहा हूं, पर समय बहुत कम है। रूपा ने तय किया, अगर बीरबल को चुड़ैल से बचाना है तो अकबर को सच्चाई बतानी ही होगी। सच्चाई का खुलासा। रूपा ने अकबर से अकेले में मिलकर कहा, जहांपनाह, बीरबल अब बीरबल नहीं है। उनके शरीर पर चुड़ैल का कब्जा है। अगर हमने तुरंत उपाय नहीं किया तो वो आपको ही बलिदान बना देंगे। अकबर गंभीर हो गया। अगर बीरबल को बचाना है तो हमें वही करना होगा जो वो चाहता है। हम उसे बलिदान का बहाना देंगे, पर असली बलिदान होगा उस चुड़ैल का। अकबर ने योजना बनाई। एक दरबार में घोषणा की जाएगी कि राजा स्वयं बलिदान देंगे। 2 बीरबल या चुड़ैल को बुलाया जाएगा मंदिर में। 3 बाबा कालूराम वहीं तांत्रिक यंत्र से आत्मा को निकालेगा। अंतिम बलिदान की रात। अमावस्या की रात फिर आ गई। शिव मंदिर रोशनी से जगमगा उठा, लेकिन वह रोशनी शुद्ध नहीं थी, वह तांत्रिक ज्वाला से उत्पन्न थी। बीरबल ने अकबर से कहा, मैं आपका बलिदान स्वयं पूरा करूंगा। आपको गर्व होना चाहिए कि आप मेरी देवी के लिए समर्पित होंगे। अकबर बोला, मैं तैयार हूं। पर तभी बाबा कालूराम ने छुपकर एक यंत्र जमीन में गाड़ दिया और मंत्र पढ़ने लगा। आत्मा का विस्फोट। जैसे ही बीरबल ने हाथ उठाया, अकबर के ऊपर मंत्र पढ़ने शुरू किए, यंत्र चमकने लगा। चुड़ैल की आत्मा चीखने लगी, कालूराम, तू फिर आ गया? इस बार तुझे नहीं छोड़ूंगी। मंदिर में हड़कंप मच गया। दीवारों से खून टपकने लगा। 3 मुनि हवा में चक्कर काटने लगे। बीरबल की आंखें जलने लगीं। बोल पड़ा, रुक जा, मैं बीरबल हूं, मुझे मत जलाओ। चुड़ैल की आत्मा चिल्लाई, तू मेरा हो चुका है, कोई तुझे नहीं बचा सकता। बीरबल की वापसी। बाबा कालूराम ने अंतिम मंत्र पढ़ा और तांत्रिक यंत्र को जमीन में दबाया। अचानक एक नीली रोशनी बीरबल के शरीर से बाहर निकली। वो चुड़ैल की आत्मा थी। वो हवा में घूमती रही, फिर फर्श पर जा गिरी और 3 मुनियों की परछाइयां धुना बनकर विलीन हो गईं। बीरबल बेहोश गिर पड़ा। अकबर ने उसे उठाया। बीरबल, तुम ठीक तो हो? बीरबल की आंखों से आंसू निकल आए। जहांपनाह, मैं था,
लेकिन मैं खुद को बचा नहीं पा रहा था। मुझे माफ करें। अंतिम विदाई। बाबा कालूराम ने कहा। चुड़ैल की आत्मा अब पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। उसे हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए हमें उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करना होगा। बीरबल, अकबर और रूपा ने चुड़ैल की राख को एक कलश में रखा और उसे वाराणसी भेजा। लौटता हुआ सवेरा। महल में फिर से शांति आ गई थी। बीरबल धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा था। अकबर ने रूपा को बुलाकर कहा, तुमने अपने साहस से न सिर्फ बीरबल को बल्कि पूरे राज्य को बचाया है। उसे राज्य की मुख्य जासूस नियुक्त किया गया। बीरबल ने रूपा से कहा, अगर तुम न होती तो आज मैं सिर्फ एक नाम होता, शायद आत्मा भी नहीं। अब आगे क्या? क्या चुड़ैल की आत्मा सचमुच समाप्त हो गई है? वाराणसी में क्या कुछ और घटेगा? क्या तीनों मुनियों का रहस्य अभी भी बाकी है? वाराणसी में अंतिम रहस्य। यह रहस्य आत्मिक युद्ध और भयावह सच्चाइयों से भरा है। वाराणसी की यात्रा। अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय सैनिक हसन अली, बीरबल और रूपा को चुड़ैल की राख लेकर वाराणसी भेजा। बाबा कालूराम ने कहा, चुड़ैल की आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक उसकी अस्थियां स्वयं उसकी इच्छानुसार गंगा में प्रवाहित न हो। वहां एक विशेष स्थान है, त्रिकाल घाट। वहीं उसकी मुक्ति संभव है। रास्ता लंबा और रहस्यमय था। कारवां ने बनारस के नजदीक शिवपुर गांव में डेरा डाला। शिवपुर गांव का रहस्य। शिवपुर गांव, जहां उन्होंने रात बिताई, एक अजीब सा गांव था। वहां हर घर में तुलसी का पौधा सूखा था और लोगों की आंखों में डर था। एक वृद्धा ने बीरबल से कहा, आप उसी रत्नमाला की अस्थियां लाए हैं ना? वो यहां की ही थी। ये उसका जन्मस्थान है। उसकी आत्मा अब भी यहीं भटकती है। रूपा चौंकी। तो क्या रत्नमाला को यहां कुछ अधूरा छोड़ना पड़ा था? बीरबल ने कहा, हमें उसी कारण को ढूंढना होगा जिससे उसकी आत्मा अब तक अशांत है। रत्नमाला की अधूरी इच्छा। गांव के मंदिर में एक पुराना ग्रंथ मिला जिसमें लिखा था, रत्नमाला की मृत्यु के पहले उसकी आत्मा ने संकल्प लिया था कि जब तक उसे उसके 3 पुत्रों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार नहीं मिलेगा, वह मोक्ष नहीं पाएगी। बीरबल ने सोचा, लेकिन तीनों मुनि तो भस्म हो चुके हैं। उनका संस्कार कैसे किया जाए? बाबा कालूराम ने उत्तर दिया, तीनों की आत्मा राख में विलीन है। अगर तुम गंगा में अस्थियों के साथ त्रिपुत्र मुक्ति यज्ञ कराओ तो वो शांत हो जाएंगी। पर वह यज्ञ केवल पूर्ण चंद्र की रात को त्रिकाल घाट पर किया जा सकता है। और वही रात कल थी। त्रिकाल घाट पर भयानक शुरुआत। अगली रात गंगा तट पर यज्ञ शुरू हुआ। गंगा किनारे मंत्र गूंजने लगे। बीरबल, रूपा और बाबा कालूराम ने त्रिपुत्र मुक्ति यज्ञ आरंभ किया। अचानक गंगा की लहरें उठने लगीं। नदी से एक धुंध सी निकली और रत्नमाला की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई। अब वह उतनी डरावनी नहीं लग रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे पुत्रों का क्या हुआ? क्या उनका अपमान अब भी जिंदा रहेगा? बीरबल ने कहा, तुम्हारे पुत्रों की आत्मा अब मुक्त होने वाली है। हम उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, मां। रत्नमाला की आंखों में एक चमक आई। लेकिन तभी एक और आत्मा प्रकट हुई। नकली यज्ञ और विश्वासघात। एक पंडित जो यज्ञ करा रहा था, असली नहीं था। वह रत्नमाला की तंत्र विरोधी आत्माओं में से एक था, तांत्रिक नीलध्वज। मैं नहीं चाहता कि वो चुड़ैल मुक्त हो। मुझे उसकी शक्ति चाहिए। उसने यज्ञ की अग्नि में कुछ तांत्रिक राख डाली और तभी पूरी गंगा की धारा लाल पड़ गई। रत्नमाला फिर से तिलमिला गई। धोखा। एक बार फिर मुझे धोखा मिला? रूपा चिल्लाई। बीरबल जी, कुछ कीजिए। आत्मा और आत्मा का युद्ध। बाबा कालूराम और बीरबल ने एक साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया। त्रिपुत्र मोक्षाय स्वाहा। जैसे जैसे मंत्र तेज हुआ, रत्नमाला और नीलध्वज की आत्मा में भयंकर टकराव शुरू हुआ। आकाश बिजली से चमकने लगा और गंगा के बीच एक आग की लहर बन गई। रत्नमाला बोली, मैं अब मुक्त होना चाहती हूं।
मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नीलध्वज चिल्लाया। मुझे शक्ति चाहिए, अमरत्व चाहिए। बीरबल ने गंगाजल में मंत्रित राख मिलाई और उस पर फेंका। नीलध्वज की आत्मा जलकर राख हो गई। अंतिम मुक्ति। रत्नमाला शांत हो गई। उसका चेहरा अब सौम्य हो चुका था। उसने कहा, मेरे बच्चों को आदर मिला। तुम सबका धन्यवाद। अब मैं मुक्त हो रही हूं। फिर उसकी आत्मा एक सुनहरी रोशनी में बदलकर गंगा की लहरों में विलीन हो गई। गांव के मंदिर की सूखी तुलसी फिर से हरी हो गई। बनारस में नया सवेरा। अगली सुबह बनारस की हवाओं में एक विशेष शांति थी। लोगों ने वर्षों बाद शांति से गंगा स्नान किया। बीरबल ने कहा, ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी। ये एक मां की पीड़ा थी जो प्रेम में विकृत होकर तंत्र विद्या में फंस गई। अकबर को जब समाचार मिला तो उन्होंने बीरबल और रूपा दोनों को विशेष सम्मान से नवाजा। बाबा कालूराम मुस्कराए। एक युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन सत्य की रक्षा कभी समाप्त नहीं होती। क्या बीरबल को इस घटना के बाद भी डर सताता है? क्या राज्य अब पूरी तरह सुरक्षित है? क्या रूपा का नया किरदार क्या होगा? सच्चाई की आखिरी लौ। भावनात्मक समापन, न्याय और अकबर बीरबल की मित्रता का सुंदर चित्रण। वापसी दिल्ली की। बीरबल, रूपा और बाबा कालूराम वाराणसी से लौट आए। तीनों शांत थे, लेकिन उनके मन में एक युद्ध का अनुभव अभी भी गूंज रहा था। रास्ते में बीरबल ने चुपचाप कहा, एक बार कोई आत्मा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाए तो वह केवल शरीर नहीं, आत्मा की भी परीक्षा लेती है। मैं पहले जैसा नहीं रहा। रूपा मुस्कराई। पर आप वही हैं, बीरबल, जो अंधकार में भी सच्चाई की लौ जलाना जानते हैं। दरबार में स्वागत। दिल्ली पहुंचते ही राजमहल के सभी द्वार सजाए गए। आम जनता फूल लेकर आई। बीरबल के सम्मान में शंख और नगाड़े बजाए गए। अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे सबसे प्रिय मित्र भी हो। तुम्हारे बिना मैं अंधेरे में था। रूपा को विशेष रूप से राज्य संरक्षिका घोषित किया गया, यानी राज्य की गुप्त और आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख। बीरबल का अंतर्द्वंद्व। रात को बीरबल अकेले बैठा था। उसने एक मोमबत्ती जलाई और अपनी डायरी खोली। उसमें लिखा, चुड़ैल हो या मुनि, सभी के पीछे कोई न कोई दुख होता है। हम जिसे डर कहते हैं वो कई बार किसी की अधूरी कहानी होती है। मैंने आज जाना कि तंत्र से बड़ी शक्ति करुणा है। रूपा की विदाई या शुरुआत। रूपा ने बीरबल से कहा, अब मेरी सेवा पूरी हुई। मैं वापस अपने गांव जाना चाहती हूं। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। राज्य को तुम जैसी जासूस की हमेशा जरूरत रहेगी, लेकिन तुम्हें अब अपने जीवन को भी जीने का अधिकार है। अकबर ने रूपा को स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, अगर कभी राज्य संकट में हो तो तुम्हारा नाम सबसे पहले याद किया जाएगा। अंतिम रहस्य, 3 दीपक। बाबा कालूराम महल से विदा होने से पहले बीरबल को एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा देकर बोले, ये 3 दीपक हैं, 3 मुनियों की आत्मिक छवि। इन्हें कहीं दूर एकांत स्थान में जलाना ताकि उनकी स्मृति जिंदा रहे, वरना समय के साथ सत्य भी मिट जाता है। बीरबल ने वह दीपक एक पहाड़ी पर जलाए। तीनों जले, एक के बाद एक, और फिर एक मंद सी लौ छोड़कर शांत हो गए। समय बीतता गया। राज्य में फिर से सुख शांति लौट आई। लेकिन बीरबल की नजरों में अब वह शरारती चमक नहीं थी, उसकी आंखें अब और भी गहरी थीं। एक दिन सलीम ने पूछा, चाचा, अब अगर कोई और चुड़ैल आए तो? बीरबल मुस्कराए, तो मैं फिर वही करूंगा, पहले सच्चाई खोजूंगा। डर नहीं। मोमबत्ती की लौ। कहानी वहीं समाप्त होती है जहां बीरबल बैठा है, अपने कक्ष में, अकेला नहीं पर शांत। उसके सामने टेबल पर 3 दीपक जले हुए हैं। एक धीमी आवाज आती है, धन्यवाद बीरबल, हमें मोक्ष दिलाने के लिए। बीरबल अपनी आंखें बंद करता है। उसके होंठ हिलते हैं। सत्य की लौ कभी बुझनी नहीं चाहिए।